Hello students, today we talk about our topic curriculum construction. What is curriculum? इस पर हम चर्चा कर चुके थे। एक बार फिर से हम उसका चलो ये अर्थ समझ लेते हैं कि करिकुलम क्या है। डेफिनेशन वही है जो मैंने पहले आपको बताई थी कि पाठ्यचर्या अकॉर्डिंग टू कनिंघम, पाठ्यचर्या जो है कलाकार शिक्षक के हाथ में एक उपकरण होता है जो उसके स्टूडियो से उसके आदर्शों के अनुसार उसकी सामग्री को ढालने के लिए होता है। मुनरो ने भी कहा है कि पाठ्यक्रम में उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूल द्वारा उपयोग की जाती हैं। ये दोनों डेफिनेशंस का मीनिंग मैं उस दिन समझा चुका था। अब आज हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, अर्थात पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की। तो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ही हमारा होता है कि हम बच्चे को ध्यान में रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पाठ्यक्रम का प्रभाव पड़ता है वो बच्चे पर ही पड़ता है। तो इसलिए जो पाठ्यक्रम का महत्व है वो सबसे पहला सिद्धांत हम लेंगे बाल केंद्रित, अर्थात चाइल्ड सेंटर्ड प्रिंसिपल। इसमें हम दूर आधुनिक दृष्टिकोण होने के साथ साथ हम उसकी जो नीड होती है सोसाइटी की उस पर बात करते हैं, ताकि बच्चे को हम पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हमारी चले उसमें जो मेन फोकस है वो स्टूडेंट पर ही रहे। क्योंकि बच्चे का हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो इसलिए करिकुलम में जितने भी चीज़ें हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और साथ ही साथ जो उसका मेन कोर्स है, कंटेंट है, वो सब जो है वो बच्चे के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हिज मेंटल एज, अकॉर्डिंग टू हिज एज, अकॉर्डिंग टू हिज ग्रुप। ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए बच्चे को सेंटर में रख के प्रिंसिपल करिकुलम का निर्माण करते हैं। सेकंड हमारा सिद्धांत है लचीलापन और विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड डाइवर्सिटी। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि कई सारी कमेटीज़ बनी हैं, कोठारी कमीशन बना है जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, इसके अलावा और भी जितनी भी धीरे धीरे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 में बना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी, उसके बाद अभी आपके 2019 में देखिए नई शिक्षा नीति आई है। तो ये क्या है, ये हमारे लचीलेपन के ही एग्जाम्पल हैं कि हम अकॉर्डिंग टू नीड हम इसमें चेंजेस करते रहते हैं। तो जैसी हमारी अकॉर्डिंग टू सोसाइटी हमारी नीड चेंज हो जाती हैं वैसे ही हम उसमें करिकुलम में चेंजेस करते हैं। तो इस वजह से फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रिक्ट होगा तो हम जो सिलेबस जो कंटेंट हम 50 साल पहले पढ़ रहे थे वही कंटेंट हमारा यहाँ आज भी अप्लाई होगा। तो ऐसा ना हो, समय के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस कर सकें, दैट इज़ वाई इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है सहसंबंध का सिद्धांत, कोरिलेशन। तो इसमें भी जाहिर सी बात है कि जितने भी हमारे हमको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं करिकुलम के अंतर्गत, जितनी भी क्रियाएं गतिविधियां शामिल की जाती हैं उन सभी का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होता है और दे आर कोरिलेट विथ ईच अदर। ये सब जो है एक दूसरे से संबंध रखती हैं, ताकि जो है शिक्षक और विद्यार्थी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फिलॉसफी का टीचर कोई अगर पढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसे साइको की भी नॉलेज है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितनी भी हम करेंगे एक्टिविटीज़ करते हैं लाइक प्रैक्टिकल वर्क में जितना भी सारी चीज़ें करते हैं वो सब जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंकअप होती हैं। तो इस तरीके से हम उसमें प्रिंसिपल जो है कोरिलेशन प्रिंसिपल का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। हम बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें इंटीग्रेशन भी होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा के सभी चरणों की जब हम बात करते हैं तो उसमें पाठ्यक्रम में जितने भी विषय हैं वो सभी जो है बालक को एकीकरण के द्वारा ही हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है सामुदायिक सेवा का सिद्धांत, कम्युनिटी सर्विस। तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिटी सर्विस हम इस तरीके से बताते हैं कि जैसे हम प्रैक्टिकल वर्क में भी कम्युनिटी वर्क कराते हैं, तो उससे हम आपस में लोगों के मध्य कोऑर्डिनेशन बनाने की उसकी जो पावर होती है, एबिलिटी होती है, उसको हम डेवलप करते हैं कि बच्चा कहीं पे अगर उसको लीड करने को मिल रहा है तो उसके अंदर लीडरशिप ट्रेट्स डेवलप कर सकें। तो इस तरीके से और ओवरऑल हम जाहिर सी बात है कि जब हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो हाँ, शिक्षा मतलब एक शिक्षक का जो रूप है वो एक सामुदायिक सेवा ही करना है। तो इस तरीके से सामुदायिक सेवा का सिद्धांत भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा जब दी जाती है किसी बच्चे को तो वो किसी भी व्यापार या किसी
आर्थिक रूप से उसका उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उसका ये उद्देश्य होता है कि हम बच्चे को शिक्षित कर सकें और उसका सर्वांगीण विकास कर सकें। दैट इज़ वाई हम सामुदायिक सेवा का सिद्धांत भी पालन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज़, मूल्यों का सिद्धांत। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी हमारे समाज में आगे आने वाली जो भी नीड्स होती हैं उन सब की एक वैल्यू होती है। तो हमें उस वैल्यू को बच्चों को समझाना है कि वास्तव में आप इस समय अगर ये चीज़ कर रहे हैं, ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो चाहे वो प्रैक्टिकल अप्रोच हो, चाहे वो आपका थ्योरेटिकल अप्रोच हो, उन सभी की वैल्यू समझाई जाती है कि आपको पर्टिकुलर आपकी टीचिंग मेथड्स का क्या यूज़ होगा, आपका टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का क्या यूज़ होगा, आप टीचिंग में ये सारे जितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, इन सभी का कहीं ना कहीं एक उद्देश्य निर्धारित है। फॉर एग्जांपल जैसे हम फ़िलासफ़ी पढ़ाते हैं, तो फ़िलासफ़ी को रखने की वैल्यू क्या है? फ़िलासफ़ी को रखने की वैल्यू यही है कि हम शिक्षक को एक दार्शनिक के रूप में भी देख सकें, ताकि अगर बच्चा कभी किसी कंडीशन में किसी शिक्षक के सम्मुख कोई प्रश्न रखता है तो शिक्षक उसका कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से उस बच्चे को समझा सके, उसके आगे की दूरदर्शिता को भांप सके। तो इसलिए हमें वैल्यू का प्रिंसिपल जो है वो भी यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा समग्रता का सिद्धांत। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है उसने इस सिद्धांत पर प्रकाश डाला है कि शिक्षण के अनुभवों की समग्रता होनी चाहिए, मतलब सभी के मध्य पहुंचना चाहिए, सभी के लिए हो और कॉम्प्रिहेंसिव हो, ताकि जाहिर सी बात है कि खेल के मैदान और शिक्षकों के बीच अनेक औपचारिक संपर्कों में उपलब्धता होती है। तो इनका कहना है कि जीवन का, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो करिकुलम है वो एक तरीके से आपका पूरे जीवन का पाठ्यक्रम बन जाता है। तो इसलिए जब भी इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा भी जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो लाइब्रेरी में हो, चाहे वर्कशॉप में हो, चाहे सेमिनार हॉल में हो, चाहे वो खेल के मैदान में हो, हमारे और बच्चों के बीच में भी एक संपर्क स्थापित होता है जो क्लासरूम के बाहर भी होता है। तो इस तरीके से वहाँ पर भी हम ओवरऑल लाइफ के एक्सपीरियंसेस देने की बात करते हैं, तो बच्चों को हमें इस तरीके से भी जुड़ना पड़ेगा। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस। अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या के आधार। तो इसमें जाहिर सी बात है कि पाठ्यचर्या के आधार हैं, तो हम पहले ही बात कर रहे हैं कि जब हम एजुकेशन ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारे फिलॉसफी, साइको, सोशल और साइंटिफिक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं उजागर ही होती हैं। तो पहली बात है कि फिलोसॉफिकल बेस बनाने का तात्पर्य ही ये है कि हम करिकुलम की दूरदृष्टिता को समझ सकें कि वास्तव में इस तरीके का करिकुलम जो हम वर्तमान में चला रहे हैं वो बच्चे को किस प्रकार से महत्व देगा। तो इसलिए मुख्य आधार जो माना गया है वो फिलॉसफी ही माना गया है, क्योंकि उस मेन उद्देश्य जो हमारे प्राप्त करने हैं, और हम पढ़ते भी हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति हमें तभी होगी जब हम दार्शनिक बनेंगे और आगे की उसकी रूपरेखा को समझ सकेंगे। नेक्स्ट, फिलॉसफी के ही अंतर्गत कई सारे हमारी थ्योरीज़ हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है आदर्शवाद। तो ये जो है ये शाश्वत मूल्यों और आदर्शों पर कार्य करती है। तो इसलिए पाठ्यक्रम का मुख्य आधार ये भी हम कह सकते हैं कि जब तक हम उसको आइडियलिज्म नहीं सिखाएंगे, थॉट्स के बारे में नहीं बात करेंगे, उसके विचारों को नहीं सुनेंगे, तब तक हम उसको आदर्शवाद भी नहीं फॉलो करा सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी ना हो कि हम कभी भी अपनी बात पर टिक ही ना सकें, ऐसा भी ना हो। तो हम आदर्श माने, किसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में माने, जो भी चीज़ें हमको बताई जा रही हैं वो सब एक लॉजिक के थ्रू ही हों। नेक्स्ट हमारा जो थ्योरी है वो है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। जाहिर सी बात है कि नेचुरलिज्म जो कहती है वो इसका ये कहना है कि अगर हम प्रकृति में बच्चे को छोड़ दें और किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, तो भी बच्चा क्या है, वो एक कहीं ना कहीं अपने जीवन के अनुभवों को सीख लेगा। तो इस तरीके से ये विचारधारा जो है वो बालक की इंडिविजुअलिटी पर बल देती है, क्योंकि इनका वही कहना है कि जब हम स्वतंत्र फ्री डेवलपमेंट को मानेंगे तो भी जो है बच्चा क्या करेगा, शिक्षा ग्रहण कर लेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म। ये विचारधारा जो है वो भी बालक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है और बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानने के साथ साथ उपयोगिता, यूटिलिटी, मतलब कहने का ये है कि हम जो भी चीज़ें सिखा रहे हैं वो आपके लिए कितना यूज़फुल है, आप उसका कहाँ पर कैसे उपयोग करेंगे, ये बात इसमें कही गई है। तो जिस तरीके से जैसा भी आपको प्रक्रम की बात या जो भी मैटर की बात कही जाती है उसका आप कितना यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, इसके बारे में बात इस थ्योरी में की गई है। नेक्स्ट है हमारा यथार्थवाद, रियलिज्म। रियलिज्म से हमारा तात्पर्य यह है कि जो भी
हम आपको पढ़ाते हैं, जो भी हम समझते हैं, जो भी हम अपने जीवन में अनुभव लेते हैं, वो सब हमारे रियल एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। तो वो जो नॉलेज होती है हमारी, वो ज़्यादा इफ़िशियंट होती है। तो इसलिए ये है कि जितने भी अनुभव अगर हमारे हैं, तो वो अगर हमारे रियल के होंगे, तो हमारी जो जीवन की वास्तविक परिस्थितियां हैं, तो हमें हमेशा कभी किसी सदैव जीवन में किसी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो हम उससे मैच करें कि ये समस्या उस टाइम थी तो वही समस्या आज भी ऐसी है, तो उसका क्या सेम सॉल्यूशन होगा, ये नहीं। जबकि हमारी जो परिस्थितियाँ होंगी वो हमेशा हमारे आगे आने वालों जो भी पीढ़ियाँ हैं उनकी समस्याएं उनसे इतर होंगी। बस ये अलग बात है कि कुछ ना कुछ मैचिंग होंगी, तो पूर्व अनुभवों के आधार पर वहाँ पर वो अपना मस्तिष्क, अपना दिमाग लगा कर भी उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इस वजह से हम यथार्थवाद को भी महत्व देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं तो सोशल की। तो सोशल बेस जो था वो हमारा ये इसीलिए ज़रूरी है कि समाज की जितनी भी गतिविधियां हैं, समाज की जितनी भी हैं चीज़ें हैं, उन सबको सामाजिकता का भाव विकसित करने के लिए हमें बच्चे को देना चाहिए। कि समाज में आप जाएंगे तो समाज में एक शिक्षक के रूप में आप किस तरीके से अपनी गतिविधियों को करेंगे, क्या आप समाज से ले रहे हैं और क्या आप समाज को देंगे। तो इस तरीके से हम पाठ्यक्रम में समाज की भी महत्ता जोड़ते हैं। क्योंकि किसी भी पाठ्यक्रम का जब निर्माण भी होता है तो वो सोसाइटी की नीड पर ही डिपेंड होता है। और नेक्स्ट है हमारा मनोवैज्ञानिक आधार। तो इसके अनुसार हमने पहले भी बात की थी, बालक की एज पर डिपेंड करता है, बालक के ग्रुप पर डिपेंड करता है, बालक के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं कि बालक वास्तव में क्या चाहता है, किस स्तर का है, वो क्या समझेगा। इस पर ध्यान देने के लिए हमें उसके मनोस्थितियों को समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम बालक को कितना समझ रहे हैं, क्या बालक की आवश्यकता है और हम कितना उसको कैसे किस रूप में दे रहे हैं। और लास्ट है हमारा वैज्ञानिक आधार। तो वैज्ञान का मतलब ही है कि जो भी हमारा विशिष्ट ज्ञान है, जो भी हमारी स्पेशल नॉलेज है, दैट इज़ साइंस। तो वैज्ञानिक आधार यही है कि जब भी हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो संपूर्ण पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए हमें उसमें स्पेसिफिक उसको ज़रूर बनाना होगा। क्योंकि अब अगर वो चीज़ स्पेसिफिक नहीं होगी पर्टिकुलर फील्ड की, तो हम उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके से उसको हमें साइंटिफिक बनाना भी बहुत आवश्यक है। तो ये थे हमारे बेसिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। थैंक यू।